आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। यानी जब हम आम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करना क्यों सही है, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, आज इसी बात का हम प्रूफ करेंगे। और थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि फ़र्ज़ करें अल्फ़ा जो है वो ए बी से आर पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और f जो है ए बी पर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। वही जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं कि अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी पे और f क्लोज इंटरवल ए बी पे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेबल है। ये दो बातें हमें गिवन हैं और डायग्राम में आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास रियल लाइन है, इसके ऊपर ये क्लोज इंटरवल ए बी है, ए बी से f डिफाइन है और ए बी पे ही अल्फ़ा डिफाइन है। अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और f ऐसा फंक्शन है कि इसका रिमान इंटीग्रेबल पॉसिबल है। हमारे पास एक और फंक्शन है कैपिटल ए बी से स्मॉल ए बी तक, जिसकी डोमेन रियल लाइन के ऊपर कैपिटल ए बी क्लोज इंटरवल है और रेंज जिसकी ए बी क्लोज इंटरवल है, जिस क्लोज इंटरवल के ऊपर f और अल्फ़ा डिफाइन है। ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है, यानी इसकी रेंज पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल a से b तक है। ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है और हमें एक और बात गिवन है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैपिटल ए बी इसकी डोमेन है, स्मॉल ए बी क्लोज इंटरवल इसकी रेंज है, फंक्शन ऑन टू है, यानी दूसरे इंटरवल में से कोई सा भी पॉइंट लेंगे वो इधर से किसी ना किसी पॉइंट की इमेज बन जाएगा और फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या मतलब है? फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इससे हम प्रूव ये कर सकते हैं कि जो फंक्शन फाई है वो 1 1 भी है। हमारे पास फंक्शन फाई क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल स्मॉल ए स्मॉल बी पे डिफाइन है, कंटिन्यूस है, ऑन टू है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कैपिटल ए की इमेज स्मॉल ए है, कैपिटल बी की इमेज स्मॉल बी है और ये 1 1 भी है। हर इधर वाले एलिमेंट की जो उधर इमेज बन रही है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे भला? अगर मैं कहूँ कि मैंने x1 और x2 जो है दो एलिमेंट्स ले लिए क्लोज इंटरवल कैपिटल ए से कैपिटल बी तक के और इस तरह के दो एलिमेंट्स ले लिए कि x1 जो है वो x2 से लेस है। जब इन पे फाई ऑपरेट किया तो फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2 से लेस है। क्यों? क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। छोटे पॉइंट का आंसर हमेशा छोटा है, बड़े पॉइंट का आंसर हमेशा बड़ा है। जब भी हम डोमेन में से दो एलिमेंट्स लें, ऐसे दो एलिमेंट्स लें जो सेम ना हो, तो फिर उनकी इमेजेस भी यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं आ रही हैं। और ऐसे फंक्शन को याद करें, क्या कहा करते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कहा करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। हमारे पास जो फाई है वो 1 1 हमने ड्राइव कर लिया इस वजह से कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑन टू उसने खुद बताया हुआ है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इधर एक पॉइंट लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक पॉइंट मिल जाएगा, इधर एक पॉइंट लेंगे उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा और छोटे एलिमेंट की इमेज छोटी होगी, बड़े एलिमेंट की इमेज बड़ी होगी। दूसरे इंटरवल में सबसे बड़ा एलिमेंट स्मॉल बी है, वो इमेज बनेगा कैपिटल बी की। दूसरे इंटरवल में रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट ए है, वो डोमेन के सबसे छोटे एलिमेंट कैपिटल ए की इमेज बनेगा। ये बातें हमने फाई के बारे में नोट की हैं और हमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप दो नए फंक्शंस डिफाइन करें, बीटा और जी। बीटा और जी दोनों की डोमेन कैपिटल ए से कैपिटल बी तक हो। इस कैपिटल ए से कैपिटल बी पे दो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, एक बीटा और एक जी। डिफाइन कैसे कर रहे हैं? एक फंक्शन हम बना रहे हैं एफ और फाई की कंपोजिशन से, जिसका नाम हम जी रख रहे हैं। यहाँ अगर एक एलिमेंट y है, इस y पे फाई ऑपरेट हुआ, फाई ऑफ y आया यहाँ पे आंसर, इस फाई ऑफ y पे f ऑपरेट हुआ, यानी f ऑफ फाई ऑफ y, और इसको हम कह रहे हैं ये g ऑफ y फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं कि y पे फाई ऑपरेट हुआ, फाई ऑफ y आया, इस फाई ऑफ y के ऊपर ऑपरेट हुआ अल्फ़ा,
और हमारे पास अल्फा फाई ऑफ वाई आया और इसका नाम हम रख रहे हैं बीटा ऑफ वाई। मेरे पास दो फंक्शन हैं इस वक्त। एक फंक्शन मेरे पास g है इस क्लोज इंटरवल ए बी से आगे रियल लाइन पे, और दूसरा मेरे पास फंक्शन बीटा है। जो फंक्शन बीटा है वो कंपोजिशन से बना है फाई और अल्फा की, और जो फंक्शन g है वो कंपोजिशन से बना है f और फाई की। और हमने प्रूव ये करना है कि अब ये जो दो नए फंक्शंस आ गए हैं, एक f और फाई की कंपोजिशन से g, f रिमान सीरीज इंटेग्रेबल था, ये g भी रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है, f रिमान सीरीज इंटेग्रेबल था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और ये जो नया फंक्शन बना है g, ये रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है बीटा के रिस्पेक्ट से। प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन g है क्लोज इंटरवल कैपिटल ए से कैपिटल बी पर रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू बीटा। और ना सिर्फ ये बात प्रूफ करनी है बल्कि ये भी प्रूफ करना है कि g का इंटीग्रल बीटा के रिस्पेक्ट से ओवर द डोमेन a टू b इंटीग्रल इसका इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा के रिस्पेक्ट से ओवर द डोमेन स्मॉल a टू स्मॉल b। हमने दो बातें प्रूफ करनी हैं। एक बात ये प्रूफ करनी है कि ये जो नया फंक्शन g बना है ये रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है, और दूसरा ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन g का बीटा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल f के अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल के इक्वल है। f का इंटेग्रल डोमेन स्मॉल a से स्मॉल b पे लेना है और g का इंटेग्रल डोमेन कैपिटल A से कैपिटल B पे लेना है, और ये दोनों इक्वल हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम प्रूव करने लगे हैं आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। थ्योरम की स्टेटमेंट से कहीं नहीं लगता कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। हमारे पास इंटीग्रल था a से b fx d अल्फा ऑफ x। हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी फंक्शन फाई के। ऐसा करने से जो हमारे पास f ऑफ x बना वो बना f ऑफ फाई ऑफ y, और f ऑफ फाई ऑफ y को हमने नाम दिया है g ऑफ y का। तो यहाँ पे f की जगह इंटीग्रल में g आ गया। इस तरह से अल्फा ऑफ x में x की जगह जब हमने फाई ऑफ y लिखा तो ये बन गया अल्फा ऑफ फाई ऑफ y, और अल्फा ऑफ फाई ऑफ y का नाम हमने रखा है क्या, बीटा। अगर हम इसको बीटा कह लें तो यही इंटीग्रल जो एफ डी अल्फ़ा था ये जी डी बीटा में चेंज हो गया। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है x इज इक्वल टू फाई ऑफ y, उस सब्स्टिट्यूशन में जो a इमेज बना है कैपिटल A की, यानी हम यहाँ x की जगह a लिखें और देखें किस y की इमेज बना है, वो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट ले ली, और इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट b थी यहाँ पे x की जगह b लिखा और देखा ये कि ये b जो है किसकी इमेज बन रहा है, ये कैपिटल B की इमेज बन रहा है, तो इसको हमने कैपिटल B लिख लिया। तो ये जो एफ डी अल्फ़ा इंटीग्रल था इसमें x को फाई ऑफ y सब्स्टिट्यूट करने से जो f ऑफ x बना वो बेसिकली हमारे पास g ऑफ y बन गया, और जो अल्फ़ा ऑफ x बना वो बेसिकली हमारे पास बीटा ऑफ y बन गया। ये एफ डी अल्फ़ा इंटीग्रल चेंज हो गया जी डी बीटा इंटीग्रल में, और जो हमारे पास लोअर लिमिट इंटीग्रल की स्मॉल a थी वो यहाँ लिखी और देखा कि वो किस y की इमेज बन रही है, वो कैपिटल A की इमेज बनी। तो कैपिटल A लोअर लिमिट आ गई इस नए इंटीग्रल की, और जो स्मॉल b है जो पहले इंटीग्रल की अपर लिमिट है यहाँ x की जगह लिखा और देखा ये फाई के अंडर किस y की इमेज बन रही है, और फाई चूँकि स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है इसलिए कैपिटल B की इमेज स्मॉल b बन रही है, अपर लिमिट b आ गई। तो ये जो इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा था ये चेंज हो गया इंटीग्रल जी डी बीटा में। ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, एफ डी अल्फ़ा हल हो रहा है। अगर आप एक फंक्शन फाई ले लेते हैं कैपिटल ए बी से
स्मॉल ए बी के ऊपर, और उस फाई में खूबियाँ ये होती हैं कि फाई कंटिन्यूस होता है, फाई ऑन टू होता है, फाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो यही इंटीग्रल जो एफ डी अल्फ़ा ए टू बी है ये बन जाया करता है जी डी बीटा कैपिटल ए से कैपिटल बी के। थ्योरम में हमने दो बातें प्रूफ करनी है। एक तो ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो नया फंक्शन जी बना है ये बीटा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, और ये प्रूफ करना है कि जी डी बीटा इंटेग्रल फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इक्वल है इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन ये है कि जो एफ है वो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, जी को बीटा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल प्रूफ करना है। और इंटेग्रेबल कैसे प्रूफ किया जाए, हमारे पास दो टूल्स हैं। एक डेफिनेशन कि अपर रीमान सीरीज इंटीग्रल और लोअर रीमान सीरीज इंटीग्रल को इक्वल प्रूफ करें जी के लिए, और दूसरा कॉशी क्राइटेरिया। और कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस केसेस में हम उन रिजल्ट्स की मदद से भी करते रहे हैं जो हमने प्रूफ किए हैं, लेकिन यहाँ पे उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हल करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे हम काशी क्राइटेरिया यूज़ करने लगे हैं। काशी क्राइटेरिया मैं आपको याद करवा देता हूँ क्या होता है कि एफ़ अगर रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक पार्टीशन मिलेगी कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। और कन्वर्सली अगर हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए आप एक पार्टीशन ऐसी ढूंढ लें कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो वो फंक्शन एफ रीमान सीरीज इंटेग्रेबल होता है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे हमें एफ़ के बारे में गिवन है कि वो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है, यानी उसके लिए ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। जी को बीटा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल प्रूफ करना है, और उसके लिए हमने इसी तरह की कंडीशन बनानी है, एक पार्टीशन ढूंढनी है कैपिटल ए से कैपिटल बी इंटरवल की। और किस तरह से ढूंढनी है कि उस पार्टीशन का नाम अगर हम क्यू रख लें तो यू क्यू एफ अल्फ़ा माइनस एल क्यू एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया, और इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए चूँकि एफ रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है तो हमें एक पार्टीशन पी मिलेगी इंटरवल स्मॉल ए बी की, कि हमारे पास जो यू पी एफ अल्फ़ा है माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। ये हमें गिवन है। हमें पार्टीशन ढूंढनी है किसकी, हमें पार्टीशन ढूंढनी है कैपिटल ए से कैपिटल बी की। कैसे ढूंढी जाए, इसी पार्टीशन की मदद से हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की पार्टीशन ढूंढना चाहते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि हमें जो फाई गिवन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। गो के उसने बाइजेक्टिव नहीं कहा, लेकिन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि फाई किस तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन है। ना सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन है बल्कि छोटे एलिमेंट्स की इमेजेस छोटी हैं और बड़े एलिमेंट्स की इमेजेस बड़ी हैं। क्योंकि x0 से लेकर xn तक जो है ये पार्टीशन है हमारे पास स्मॉल ए बी इंटरवल की। x0 इधर से सबसे छोटे एलिमेंट कैपिटल ए की इमेज बन रहा है, अगर मैं इसका नाम y0 रख लूँ। x1 इधर से किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, और इंक्रीजिंग होने की वजह से जिस एलिमेंट की इमेज बनेगा वो y0 से बड़ा होगा। उसका नाम अगर मैं y1 रख लूँ कि y1 की अंडर फाई इमेज x1 बन रही है, और x2 अगर y2 की इमेज बन रहा है, और सो ऑन xn yn की इमेज बन रहा है, इस कैपिटल B की इमेज बन रहा है। तो x0 x1 xn जो मेरे पास इंटरवल ए बी की पार्टीशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कैपिटल ए बी की भी एक पार्टीशन मिल रही है। और इसी तरह से ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर कैपिटल ए बी की कोई पार्टीशन हो तो उसकी इमेजेस जो हैं वो स्मॉल ए बी की पार्टीशन बनाएंगी। हर पार्टीशन स्मॉल ए बी के लिए एक पार्टीशन कैपिटल ए बी की मौजूद है, और हर पार्टीशन कैपिटल ए बी के लिए एक पार्टीशन स्मॉल ए बी की मौजूद है। ये पार्टीशन चूँकि कैपिटल ए बी इंटरवल की है, हम इसका नाम कुछ और रख लेते हैं। अगर हम इस पार्टीशन का नाम क्यों रख लें, याद रहे जी को इंटेग्रेबल बीटा के रिस्पेक्ट से प्रूफ करना है, तो जो यू पी जी बीटा है माइनस एल क्यू जी बीटा है वो एप्सिलॉन से लेस है, ये हम प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे ये भी देखते हैं। चूँकि फाई हमारे पास ऑन टू है, सो हर जो पार्टीशन P का एलिमेंट xi है वो कैपिटल ए बी इंटरवल के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है। उसे हमने yi कह लिया कि फाई ऑफ yi जो है वो xi के इक्वल है, और फाई चूँकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो
जैसे जैसे x बड़े हैं उसी तरह से हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंगली y आ रहे हैं वो भी बड़े आ रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं y0 y1 से लेकर yn तक, ये कैपिटल इंटरवल ए बी की पार्टीशन है। इनको हमने नाम क्यू दे लिया है। मुझे इस पार्टीशन क्यू के लिए फंक्शन g का बीटा के रिस्पेक्ट से u मालूम करना है और l मालूम करना है। अगर मुझे u और l मालूम करने हैं तो मुझे ज़रूरत है कैपिटल mi की और स्मॉल mi की फंक्शन g के लिए। और फंक्शन g के लिए कैपिटल mi का नाम जो है वो मैं कैपिटल mi g रख रहा हूँ। और वो क्या है, इसमें जो हमारे पास इंटरवल है वो y की मदद से बन रहे हैं, y के ith सब इंटरवल के लिए g ऑफ y की वैल्यूज़ का सुप्रीमम। और जो फंक्शन f के लिए कैपिटल mi या सुप्रीमम है उसका नाम मैं कैपिटल mi ही रख रहा हूँ। वो f की x के रिस्पेक्ट से जो ith सब इंटरवल बन रहा है उसके ऊपर f की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है। और ये जो कैपिटल mi g है इसमें ये जो g ऑफ y है हमने g ऑफ y रखा है f ऑफ phi ऑफ y, तो ये f ऑफ phi ऑफ y का सुप्रीमम है ith इंटरवल y का। और इधर से जो y लेते हैं उसकी इमेज हमारे पास इधर कोई x आता है, यानी phi ऑफ y x के इक्वल होता है। वो ith सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi में जाता है। तो यहाँ अगर हम phi ऑफ y को x लिख दें तो ये सुप्रीमम f ऑफ x बन रहा है जब x xi माइनस 1 से xi है। और जब f का सुप्रीमम ले रहे हैं ith सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi के ऊपर, वो तो कैपिटल mi है। यानी मेरे पास ये बन गया कैपिटल mi। ये जो मैंने नोटेशन दी थी फंक्शन g की ith सब इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम को mi g, ये इक्वल आ गई है mi के। तो अगर हम u q g बीटा हल करें तो u की डेफिनेशन के मुताबिक ये इक्वल आएगा mi g डेल्टा बीटा i फ्रॉम 1 to n। और चूंकि कैपिटल mi g mi के इक्वल है तो हमारे पास ये बन जाएगा mi, और डेल्टा बीटा i का मतलब है बीटा ऑफ yi माइनस बीटा ऑफ yi माइनस 1। और बीटा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बीटा ऑफ y इक्वल है अल्फ़ा फाई ऑफ y के। तो अगर हम इसको अल्फ़ा फाई ऑफ y लिख लें तो ये अल्फ़ा फाई ऑफ yi माइनस अल्फ़ा फाई y माइनस 1। और फाई ऑफ yi जो है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ yi जो है वो xi के इक्वल है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा ऑफ xi और ये बन जाएगा अल्फ़ा ऑफ xi माइनस 1। तो u q g बीटा जो है वो इक्वल आ गया समीशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल mi और अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi माइनस 1। और याद करें अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi माइनस 1 डेल्टा अल्फ़ा i के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास डेल्टा अल्फ़ा i बन गया। और कैपिटल mi डेल्टा अल्फ़ा i ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास u अल्फ़ा। तो जो u q g बीटा है वो u p f अल्फ़ा के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम L की बात करें, फंक्शन g का L कैलकुलेट करें पार्टीशन Q के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू बीटा, यानी हम हल करें L Q g बीटा तो वो इक्वल आ जाएगा L P F अल्फ़ा के। जब हमने L कैलकुलेट करना होगा तो हमें स्मॉल mi की ज़रूरत होगी। फंक्शन g के लिए जो स्मॉल mi है उसका नाम हम स्मॉल mi g रख रहे हैं, जो कि g ऑफ y का इन्फीमम है। जब हम g ऑफ y को ith सब इंटरवल yi माइनस 1 से yi के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और सिमिलर नोटेशन जो हमारे पास इन्फीमम है f ऑफ x का, जब ith सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi पे f को कैलकुलेट किया जाए वो स्मॉल mi है। और हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से कि L Q G बीटा इक्वल है L P F अल्फ़ा के। हमारे पास फंक्शन g के लिए बीटा के रिस्पेक्ट से एक पार्टीशन Q है और इस पार्टीशन Q के लिए हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो U Q G बीटा माइनस L Q G बीटा है वो एप्सिलॉन से लेस है। तो कैलकुलेट करते हैं हम u q g बीटा माइनस l q g बीटा।
और यू क्यू जी बीटा जो है वो यू पी एफ अल्फा बन जाएगा और एल क्यू जी बीटा जो है वो एल पी एफ अल्फा बन जाएगा। और हम यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा को ले चुके हैं कि वो एप्सिलॉन से लेस है, तो इसका मतलब है यू क्यू जी बीटा माइनस एल क्यू जी बीटा एप्सिलॉन से लेस है। फंक्शन जी के लिए मैंने एक पार्टीशन क्यू ढूंढ ली कि जब भी आप कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लेते हैं हमें पार्टीशन क्यू मिल जाती है कि यू क्यू जी बीटा माइनस एल क्यू जी बीटा एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। क्या नतीजा निकला इसका नतीजा निकला कि जो जी फंक्शन है वो कैपिटल ए बी इंटरवल के ऊपर बीटा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है। जो दो बातें हमने प्रूफ करना थी उनमें से एक बात हमने प्रूफ कर ली है। और अब दूसरी बात प्रूफ करना चाहते हैं कि कैपिटल ए से कैपिटल बी जी डी बीटा का जो इंटीग्रल है वो इक्वल है स्मॉल ए से स्मॉल बी एफ डी अल्फ़ा के। इसके लिए मैं जी के इंटीग्रल को एफ के इंटीग्रल से लेस आर इक्वल और एफ के इंटीग्रल को जी के इंटीग्रल से लेस आर इक्वल प्रूफ करूँगा। ये मैं प्रूफ कर चुका हुआ हूँ कि जी भी रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है बीटा के रिस्पेक्ट से। एफ हमें पहले से गिवन है कि रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से। और जब कोई फंक्शन रिमान सीरीज इंटेग्रेबल होता है तो हम उसको हल कर सकते हैं यूज़ का इन्फीमम लेकर भी और एल्स का सुप्रीमम लेकर भी। तो एक दफ़ा मैं ऐसा करूँगा कि जी का इंटीग्रल हल करूँगा एल्स के सुप्रीमम की मदद से और एक दफ़ा यूज़ के इन्फीमम की मदद से और सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके मैं जी के इंटीग्रल को एफ़ के इंटीग्रल से लेसर इक्वल और एफ़ के इंटीग्रल को जी के इंटीग्रल से लेसर इक्वल प्रूफ करूँगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं इंटीग्रल जी को यू क्यू जी बीटा की मदद से हल करना चाहता हूँ तो जो इंटीग्रल है कैपिटल ए से कैपिटल बी वो इन्फीमम है। और हमें याद है कि इन्फीमम में अगर कोई नंबर पॉजिटिव ऐड कर लेते हैं तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। तो अगर हम इंटीग्रल लें जी डी बीटा और इसमें एप्सिलॉन ऐड कर लें तो ये यू क्यू जी बीटाज का लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। और जिस एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा वो फ़र्ज़ करें पार्टीशन क्यू से बन रहा है कि यू क्यू जी बीटा जो है वो छोटा है इंटीग्रल ऑफ जी प्लस एप्सिलॉन से, या कह लें इंटीग्रल ऑफ जी प्लस एप्सिलॉन जो है वो यू क्यू जी बीटा से बड़ा है। यू क्यू जी बीटा से बड़ा है इंटीग्रल जी का प्लस एप्सिलॉन। अब अगर मैं यू क्यू जी बीटाज को रिप्लेस कर दूं यू पी एफ अल्फ़ा से, हर पार्टीशन पी ए बी के लिए एक पार्टीशन क्यू कैपिटल ए कैपिटल बी की है और हर पार्टीशन क्यू कैपिटल ए कैपिटल बी के लिए एक पार्टीशन पी स्मॉल ए बी की है। तो ये जो पार्टीशन क्यू है कैपिटल ए बी क्लोज इंटरवल की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन पी है स्मॉल ए बी क्लोज इंटरवल की, इस तरह से कि ये जो यू क्यू जी बीटा है और यू पी एफ अल्फ़ा जो है ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ मैं यू क्यू जी बीटा की जगह अब यू पी एफ अल्फ़ा लिख सकता हूँ। यू पी एफ अल्फ़ा जो है वो इस नंबर से छोटा है। और अगर मैं यू पी एफ अल्फ़ा का इन्फीमम लूँगा तो मेरे पास एफ़ का इंटेग्रल बन जाएगा और इन्फीमम जो है वो सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है। इन्फीमम अगर सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है तो इसका इन्फीमम जो कि एफ़ का इंटीग्रल है वो छोटा होगा यू पी एफ अल्फ़ा से। तो अगर एफ़ का इंटीग्रल यू पी एफ अल्फ़ा से छोटा है और यू पी एफ अल्फ़ा जी के इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, दोनों इनक्वालिटीज़ को आप मिलाएं तो एफ़ का इंटीग्रल जी के इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। मैंने कहा था मैं एफ़ के इंटीग्रल को जी के इंटीग्रल से लेस आर इक्वल और जी के इंटीग्रल को एफ़ के इंटीग्रल से लेस आर इक्वल प्रूफ करूँगा। अगर आप इस नंबर को सपोज कर लें कि ये से x है, इस नंबर को सपोज कर लें कि ये से y है, तो x लेस देन है y प्लस एप्सिलॉन से, y को इधर ले आएँ, x माइनस वाई लेस है एप्सिलॉन से। और ये काम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए कर सकते हैं। और अगर कोई नंबर
हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो तो वो लेसर इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब है x लेसर इक्वल टू y है। और x मैं कह रहा हूँ f के इंटीग्रल को, y मैं कह रहा हूँ g के इंटीग्रल को। चूँकि ये इनक्वालिटी हर पॉजिटिव नंबर के लिए होल्ड कर रही है, तो यहाँ से नतीजा ये निकल रहा है कि f का इंटीग्रल लेसर इक्वल है g के इंटीग्रल से। इसी तरह से अब हम प्रूव करेंगे g के इंटीग्रल को f के इंटीग्रल से लेस लेकर। ये रिज़ल्ट हमने बनाया है जब हमने g का इंटीग्रल लिया है यूज़ के इन्फीमम की मदद से। अब हम g के इंटीग्रल को l के सुप्रीमम की मदद से लेते हैं और इसी तरह का रिज़ल्ट बनाते हैं। तो अगर हम ले लें इंटीग्रल को l के सुप्रीमम की मदद से और हम इंटीग्रल में से माइनस कर दें, यानी सुप्रीमम में से माइनस कर दें, तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रल लें जी डी बीटा और इसमें से एप्सिलॉन माइनस कर दें, तो ये एल क्यू जी बीटा वाले सेट का अपर बाउंड नहीं है, ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो गया है। वो जिस पार्टीशन के लिए ऐसा हो रहा है उस पार्टीशन को हम क्यू कह रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन लेस है एल क्यू जी बीटा से। और पार्टीशन क्यू ऑफ ए बी के लिए एक पार्टीशन पी है हमारे पास इंटरवल स्मॉल ए बी की, के हमारे पास ये जो एल क्यू जी बीटा है वो इक्वल है एल पी एफ अल्फ़ा के। और जब हम इस एल जी क्यू बीटा की जगह एल पी एफ अल्फ़ा लिख लेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल जी का माइनस एप्सिलॉन लेस आ जाएगा एल पी एफ अल्फ़ा से। और एल पी एफ अल्फ़ा का अगर हम सुप्रीमम लेंगे तो सुप्रीमम जो है इंटीग्रल बन जाएगा। और चूंकि सुप्रीमम हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है, तो जब एल पी एफ अल्फ़ा का सुप्रीमम लेने से इंटीग्रल बनेगा एफ़ का, वो इस एल पी एफ अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल होगा। एफ़ का इंटीग्रल एल पी एफ अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल है, एल पी एफ अल्फ़ा जी के इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाएं तो जी का इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन लेस है एफ़ के इंटीग्रल से। और फिर वही काम करें, इस इंटीग्रल को इधर ले जाएं, एप्सिलॉन को इधर ले जाएं। लेफ़्ट साइड वाली टर्म जो है वो हर पॉजिटिव नंबर से छोटी है, तो वो लेसर इक्वल टू 0 है। लेसर इक्वल टू 0 है तो दोबारा इस इंटीग्रल को राइट पर ले आएँ एफ़ के, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि हमारे पास जो g का इंटीग्रल है वो f के इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। इससे पहले हमने प्रूव कर लिया था कि f का इंटीग्रल g के इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। अब हमने प्रूव कर लिया है कि g का इंटीग्रल f के इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। दोनों इनक्वालिटीज़ को अगर इकट्ठा करें तो हमारे पास प्रूव हो गया कि g का इंटीग्रल बीटा के रिस्पेक्ट से f के इंटीग्रल अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से के इक्वल है। यही हम प्रूव करना चाहते थे। हमने प्रूव कर लिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को, कि अगर हम एफ डी अल्फ़ा की इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्मॉल ए से स्मॉल बी, इसमें वेरिएबल फ़र्ज़ करें x है और हम इस x का नाम कोई फाई ऑफ y रख लेते हैं। और ऐसी सूरत में एफ ऑफ x जो है वो हमारे पास जो है एफ ऑफ फाई ऑफ y कोई g ऑफ y बन जाएगा। और जो अल्फ़ा ऑफ x है वो हमारे पास अल्फ़ा फाई ऑफ y कोई से बीटा ऑफ y बन जाएगा। यही इंटीग्रल जो है हमारे पास चेंज होके एक नए इंटीग्रल में तब्दील हो जाएगा g डी ऑफ बीटा में, जिसमें फाई जो है वो हमारे पास होना चाहिए कंटिन्यूस, फाई जो है उसको होना चाहिए ऑन टू, फाई जो है उसे होना चाहिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये सारी खूबियाँ मौजूद हों तो स्मॉल ए जो है अंडर फाई इमेज बनेगा कैपिटल ए की, तो इस नए इंटीग्रल में लोअर लिमिट कैपिटल ए आ जाएगी और अपर लिमिट जो है उसी तरह से कैपिटल बी हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल हमने x को फाई ऑफ y पुट करने के बाद एक नए इंटीग्रल में चेंज कर लिया है। इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये थ्योरम हमें गारंटी देता है कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है उसमें हमारे पास फाई ऑफ y जो है वो कॉन्टीन्यूस और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो। कॉमनली जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस बात को नोट नहीं करते हैं, लेकिन ये बात होल्ड कर रही होती है, तभी हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो आज हमने इस बात को प्रूव किया है कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने से पुराना इंटीग्रल और नया इंटीग्रल आपस में इक्वल हुआ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आज हमने इसको प्रूफ भी कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।